चलिए, आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए, आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, आप लोग की ही डिमांड थी कि सर बिहार स्पेशल का भी जो जीके है अलग से करवा दीजिए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज इस सेशन में यहाँ पर जो है वही सब चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया मैंने बिहार के बारे में जो बिहार का जो नक्शा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर वन लाइनर चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ डिटेल जानने का प्रयास करेंगे, फिर उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है थोड़ी सी जो है कंप्लीट हो जाएगी, और प्लस जो है आप सभी को एक पूरा फुल प्रूफ पीडीएफ भी जो है आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए बिहार एक परिचय स्टार्ट करते, देखो अगर सीमाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा सटे जो सीमाएं हैं, नेपाल से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश तो अपना बगल में ही है। इधर अगर हम बात करते हैं दक्षिण साइड में आपका झारखंड है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इधर पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट होता है और लास्ट आपका यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर जो सोनभद्र है उन जिलों से जो है मिलता है। ठीक है, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपके पेपर में बन सकती हैं बिहार बोर्ड से, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं भैया बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सब लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा भैया। बिहार राज्य के हम बात करते हैं गठन के बारे में। ठीक है, ये पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912 ये आपको पता होगा भाई। 22 मार्च 1912 को जो इसका गठन हुआ था। इसके पहले जो है अगर हम बात करते हैं, जो उड़ीसा राज्य होगा पहले मिला हुआ था, बाद में अलग हुआ था भाई। इसके अलावा बात करते हैं राजधानी के बारे में, ये तो सबको पता होगा भाई। राजधानी क्या है भैया, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? बहुत सारे छात्र मेरे पटना से भी होंगे, तो बिहार राज्य की राजधानी है वो क्या है बच्चा? पटना है। ठीक है, बिहार राज्य की जो राजधानी है वो क्या है भैया? पटना है भाई। यहाँ से पेन भी कोई गायब करने लगा है? पेन लिए थे क्या यहाँ से? पेन अच्छा मिल गया तो। बिहार राज्य की राजधानी क्या है भाई? पटना। हाँ, एमसीक्यू भी करेंगे, बट पहले थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा बहुत जो है जान लीजिए, बस ज़्यादा आपको नहीं जानना है। यहाँ पर राजधानी क्या भैया? पटना है। ठीक है, जनसंख्या तो आप सभी को पता है वो उतना मायने नहीं रखता है। हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, आप बात करते हैं किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए भाई, अपने लेवल पर शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ये सेशन चलने वाला है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। टोटल जिले यहाँ पर वैसे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये आपका दरभंगा है, पटना है, बेगूसराय है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है, नालंदा है, जो कि आजकल काफ़ी चर्चे में है। तो इसमें टोटल जिले की बात करते हैं, कुल जिला। ठीक है, कुल जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुल जिले हैं आपके 38 हैं। कितने भाई? 38 जिले हैं। कुल जिले कितने भैया आपके यहाँ पर? 38 है। यहाँ का हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं भैया, हाई कोर्ट कहाँ का भैया? तो पटना का ही होगा भैया। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, सब नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। लास्ट टाइम एक बार रिवीजन करके जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा भाई। ठीक है, लास्ट टाइम एक बार रिवीजन करके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है आप सभी को मज़ा आने वाला है। और क्या बच्चा बन सकता है भाई? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। चलो इसी पेज में अगले पेज में समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भैया और क्या बन सकता है? राजकीय पशु आ सकता है। ठीक है, राजकीय पशु, राजकीय पशु की बात करते हैं। बताओ भाई, कमेंट करके बताते हुए चलिए। राजकीय पशु इसका कौन है भैया? बैल है। बैल है भाई, गाय नहीं। राजकीय पशु क्या है भाई? बैल है बच्चा। क्या भाई? राजकीय एक लोग टाइगर जवाब दे रहे हैं भैया, भारत का नहीं पूछा है, यहाँ पर मैंने बिहार का पूछा हुआ है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है भाई? बैल है। ठीक है, इसके अलावा क्या बन सकता है? राजकीय पशु हो गया। राजकीय पक्षी पूछ सकता है भैया, राजकीय पक्षी पूछ सकता है। राजकीय पक्षी क्या है भाई?
राजकीय पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई, फटाफट बताते हुए चलिएगा। वेरी वेरी यहाँ पर जो है बेसिक बेसिक चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो बताते हुए चलिएगा भैया। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करते हैं, क्या है भैया, गौरैया। बिल्कुल सही बात है भैया, गौरैया जो है इसका राजकीय पक्षी है भैया, गौरैया, जो कि आजकल देखने को बहुत कम मिल रही है, लुप्त प्राय में आपका आ चुका है। ठीक है, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पुष्प पूछ सकता है भैया, राजकीय फूल, राजकीय पुष्प, बताओ भैया। राजकीय सब बिहार का ही चल रहा भैया। राजकीय पुष्प की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राजकीय पुष्प है गेंदा। गेंदा का फूल जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। ठीक है बच्चा, गेंदा का जो फूल है, पलाश जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। बिहार की बात करते हैं तो गेंदा है, ये पॉइंट जो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख चित्रकला पेपर में आती भी है, यहाँ की मुख्य चित्रकला या प्रमुख चित्रकला। ठीक है, प्रमुख चित्रकला आपका बन सकता है। प्रमुख चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख चित्रकला है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी है। लैंग्वेज यहाँ पर भोजपुरी, बिहारी, मैथिली, ये सब जो है आपकी बोली जाती है। ठीक है, राजकीय पशु पक्षी पुष्प, हाँ राजकीय वृक्ष बच गया भैया, राजकीय वृक्ष इंपॉर्टेंट है भाई। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष कौन सा भैया, बताओ भाई। राजकीय वृक्ष बताया गया था, यहाँ का क्या है भैया, पीपल है भैया। ठीक है, अपना मधुबनी। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है भैया, पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या है भैया आपका, यहाँ पर पीपल है, पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पवित्र पर्व माने, जैसे पश्चिम बंगाल वहाँ पर दुर्गा पूजा मनाते हैं, इसी प्रकार यहाँ का जो पवित्र पर्व है सबको पता है, छठ है। ठीक है, पवित्र पर्व की बात करते हैं तो आपका यहाँ का जो पवित्र पर्व है वो क्या है भैया, आपका यहाँ पर छठ पूजा जो होता है, छठ पूजा। छठ पूजा जो है यहाँ का पवित्र पर्व है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें पहले हो गई। ठीक है, पहले यहाँ पर हम लोग जो है कुछ बेसिक चीज़ों में आ जाते हैं, जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा भाई, शेयर करो भाई, संख्या जो है काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कहाँ सब लोग हो भैया, सो रहे हो क्या, सो रहे हो तो जग जाइए और शेयर करते हुए चलिएगा भैया। नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से गया था कि नहीं गया था भाई, एक बार जो बता दीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब वाले चचा ने भेजा था कि नहीं भेजा था, उसके बाद जो है बिल्कुल कोई समस्या कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया भैया आपका कुछ बेसिक चीज़ें भैया। चलिए, इस समय सीएम कौन है भाई, नीतीश कुमार है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम लोग कुछ और चीज़ों पे आते हैं जो यहाँ पर पेपर में बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए भाई, राज्य का नाम, ध्यान से देखिएगा भाई, एक एक लाइन जो है आपके लिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर टाइप किया गया है और आपको ये जो है पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मिल जाएगा। राज्य का नाम क्या है, बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हो, यानी कि जो बौद्ध मठ उसको विहार बोलते थे। विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। समझ रहे हो ना। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि जो है बिहार नाम कैसे पड़ा, बिहार नाम जो है कैसे पड़ा, तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो यहाँ पर बौद्ध मठ, ये मान्यता है यहाँ पे बौद्ध मठ जो है बहुत अधिक थे, जिसके अधिकते वजह से जो इसका नाम क्या पड़ गया भैया, बिहार पड़ गया। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय, सभी को पता भैया, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं राज्य की स्थापना, मैंने आपको बता ही दिया, बिहार दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं भैया। राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो अगर आपके पेपर में आता भैया आपका बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए भैया बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते बच्चा, 22 मार्च को मनाते भैया। समझ में आ गया भैया, यस और नो भाई। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर राज्य की राजधानी मैंने आपको बताई थी, राज्य की राजधानी है पटना। प्राचीन समय में इसका नाम, प्राचीन समय में ये पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उसके पहले पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद, इसके कई सारे नाम रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आ सकता है पटना का प्राचीन नाम, हो सकता है पाटलिपुत्र ऑप्शन में ना दे तो पुष्पपुर भी हो सकता है, कुसुमपुर भी हो सकता है, अजीमाबाद हो सकता है, ये सारे नाम इसके जो हो सकते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल अभी मैंने थोड़ी देर बताया आपको, 94,193 वर्ग किलोमीटर है और ये देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में जो है
जो है देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो भैया, उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। और राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से, अभी ये तो मैंने मैप में आपको दिखाई दिया था, ठीक है। देखो ये मैप में मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैप को देख लीजिए ध्यान से। देखो भैया, नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये दिखाया था। अब यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो नेपाल राज्य में नहीं आता, नेपाल अलग देशी हो गया। यहाँ पर समझो भैया, यहाँ पर जो है 3 राज्य जो है लगते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो आपका पूर्व में है, उत्तर प्रदेश आपका पश्चिम में है, झारखंड आपका दक्षिण में है। उत्तर की साइड जाते हैं तो उधर जो है हमारा नेपाल आता है, जो देश है, राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा, नेपाल है, जो कि आपका उत्तर में आता है बच्चा, ठीक है। ये आपका उत्तर में आता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है कितना, इसका 2.86%, पूरे भारत राज्य का जो है, भारत देश का जो है 2.86% जो है इसके पास भौगोलिक क्षेत्र भैया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं। 7 जिले हैं टोटल नेपाल की सीमा से लगे जिले। पश्चिमी पंचारण, ठीक है, पूर्वी पंचारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेपाल की सीमा से जो सटे राज्य कौन से हैं, पश्चिमी पंचारण, पूर्वी पंचारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो है आपके नेपाल की सीमा से सटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। यहीं पे आप पूरा देख लो भैया, पश्चिम बंगाल से लगे जो पश्चिम बंगाल यहाँ पर भैया कटहरिया है, कटिहार है, ठीक है। यहाँ पर भागलपुर है, आपका पूर्णिया है, ठीक है। पूर्णिया हाँ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा भैया। पश्चिम बंगाल से जो है आपके कौन कौन से भैया, आपका कहाँ गया भाई, उत्तर प्रदेश सीमा, पश्चिम बंगाल, कुछ छूट गया क्या, एक नीचे छूट गया, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीमा से लगे जिले कौन कौन से, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिम पंचारण है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम बंगाल का है, बिहार की राजधानी से जो जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी बन सकता है। इसके नंबर्स याद रखिएगा, ठीक है, नंबर्स आपको याद रखना है। उसके उत्तरांतर आपसे नहीं पूछ सकता, इसके नंबर्स याद रखना है कि जैसे भैया कि राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं, 3 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो 1 है, उत्तर नेपाल से लगता है, ठीक है। इसके अलावा नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं, 7 हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले कितने हैं, 8 है, ठीक है। ये बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बन सकता है ये वाला बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कितने हैं, 9 है। नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है भैया। चंपारण सबको पता है क्यों फेमस है भाई, ठीक है। अगर पेपर में आता है भैया क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी पंचारण है, चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों जो यहाँ पर याद रखेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। इसके अलावा सबसे उत्तरी जिला कौन सा भैया, पश्चिमी, सबसे उत्तरी एकदम नेपाल के सटा हुआ है, पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला आप देखोगे नीचे की साइड में आ जाओगे तो आपका गया है, ठीक है। गया का सेंटर बहुत लोग का गया भी होगा, गया का सेंटर, गया के रहने वाले लोग यहाँ पर कितने हैं, और सेंटर किसका, इसका गया भैया। चलिए भैया, सबसे दक्षिणी है आपका वो। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। राज्य की जलवायु मानसूनी राज्य की जलवायु है। सामान्य वर्षा यहाँ पर 1205 मिलीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला कौन सा है, किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा भैया, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है। यहाँ पर सबसे कम वर्षाएं होती है, इस जिलों की बात करते हैं। सबसे गर्म स्थान यहाँ पर गया है। हाँ, किसका सेंटर, गया है भैया, बहुत ज़्यादा गर्म स्थान माना जाता है यहाँ पर बिहार का, ठीक है। इसी प्रकार समुद्र तल से औसत दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ये पेपर में आ सकता है, 173 फीट लगभग 53 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या यहाँ पर दी गई है, ये तो अभी मैंने आपको बताया, जनसंख्या आपको नहीं बताया था, यहाँ पर देख लो भैया, 10 40 99 452, ये देश में इसका तीसरा स्थान आता है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। इसी प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों में, महिलाओं में, ये सब आपको मैंने जो है पीडीएफ में दे दिया है। पीडीएफ में आप जाकर के इसको जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, वो जानते हुए चलिए। जैसे जिलों की संख्या, ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा वो अच्छे से, ठीक है। इसको एक बार आपको पीडीएफ में पढ़ लेना है, समझ में आ रहा भैया। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये जितने भी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फटाफट हम लोग जो है कर लेते हैं। क्या कह रहा है भैया, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था भैया,
ठीक है। एक पीडीएफ मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक पीडीएफ मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कुछ इस तरीके का कि आप आगे कोई भी एग्जाम देते हो, ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम देते हो, बिहार वाले हो, बीपीएससी का एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला है, कहाँ चला गया, नेट ही नहीं चल रहा क्या इसका, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो भाई, एक पीडीएफ मैं आपको ये वाला दे दूंगा, ठीक है, कहाँ गया भाई, चलो भाई, एक पूरा बिहार का जो है पूरा बुक टाइप का होगा, बुक टाइप का क्या होगा, बुक का ही स्कैन करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा भैया, ठीक है। एक तो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको दूंगा ही दूंगा, जो अपनी तरफ से मैंने टाइप करवाया हुआ है, ठीक है। एक मैं ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, देख लो भैया, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पर इसके प्राचीन इतिहास के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके यहाँ पर जो इसके मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं भैया, क्या पूछा गया है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था भैया। तो बिंबिसार ने जब ब्रह्मदत्त को पराजित किया था तो उन्होंने जो अंग राज्य जीता था, कौन सा राज्य जीता भैया, अंग राज्य जीता था। अंग राज्य आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था भैया। कर्नाट वंश को जो है, कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था भाई। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में जी, ठीक है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। चलिए भाई, इसका जवाब जो देते हो चलिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सारे लोग आज कहाँ सो रहे हैं भाई, पेपर आप लोग का एक हफ्ते बाद नहीं है क्या। ऐसा कुछ नहीं सोच के बैठे हो कि लास्ट डे में जो है एक दिन पढ़ाई करने जाएंगे, उसी दिन पढ़ करके जो है एग्जाम में पास होना है, ये सोच के बैठे हो तो बता दो भाई, बिल्कुल जो है 100% फेल हो जाओगे फिर एग्जाम में, ठीक है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे तो यहाँ पर याद रखिए भैया, बिहार के कर्नाट वंश शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था भैया, गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था भाई, गयासुद्दीन तुगलक था। तो गयासुद्दीन तुगलक जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, नोटिफिकेशन यूट्यूब ने भी भेजा था, आई थिंक नहीं भेजा था, भेजा था भाई कि शायद नहीं भेजा था। कभी कभी यूट्यूब चच्चा नोटिफिकेशन भेज देते हैं, कभी कभी नहीं भेजते हैं, तो इस बार नहीं भेजा था, बट ठीक है, आप लोग का फर्ज बनता है कि खुद से क्लास में जुड़ा करो भाई, ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में मत रहा करो भैया। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलेगा। क्या सर क्या पीडीएफ एग्जाम तक रहेगा। हाँ भाई, हमेशा रहेगा, एग्जाम के बाद भी रहेगा भाई। आप हमारे टेलीग्राम पे जाओगे तो 3 से 4 हज़ार पीडीएफ, जो 3400-3500 पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब पड़ा रहता है। बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे भैया। बिहार के क्षेत्र में अंग्रेज पहले आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, या डेन आए थे। तो यहाँ पे याद रखिए, बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे भैया, पुर्तगाली आए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन आया था बच्चा, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किस भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है किस राज्य के कारण हुआ भैया। भारत के संविधान में पहला संशोधन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार वालों के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य की वजह से जो है पहला संशोधन जो है हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सबसे पहला संशोधन जो है बिहार राज्य की वजह से हुआ था, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है भैया। बताओ भैया, शंकरपुर क्यों फेमस है यहाँ पर। टेलकॉम जानते हो ना आप लोग, या इसको स्टेटाइट या सोप स्टोन खनिज बोलते हैं, ये किस जिले में अवस्थित है भैया। चलिए भाई, फटाफट बताते हुए चलेंगे। तो ये एक जिला पड़ता है जुमई जिला, कोई है क्या जुमई जिले से। जुमई जिले में आपका पड़ता है भैया, बिल्कुल सही जवाब है। कि कुछ लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, जमुई, ठीक है, जमुई या जुमुई बोलते हैं, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा भैया। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, मुंगेर दे रहा भाई, मुंगेर नहीं भाई, सी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पे अवस्थित है भैया। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पे अवस्थित है भैया। कांवर झील की अगर हम बात करते हैं, मुंगेर है, पश्चिमी चंपारण है, बेगूसराय है, सारण है। तो यहाँ पर साथ याद रखिएगा सारण में, ठीक है। बिहार में अगर हम बात करते हैं कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये पेपर में आ सकता है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे भैया, सारण में है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है भैया। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है भैया। नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है भैया, पूर्णिया के, क्या कह रहे हो भैया, सारण में ही सेंटर गया, अच्छा जी,
बढ़िया है भैया। सारण में सेंटर गया है, और क्या चाहिए। सारण में सार करो। ये जो है थोड़ा सा जो है इसको बड़ा कर लेते हैं। कमेंट थोड़ा सा कट कट के दिख रहा था कुछ लोग का, अभी सही दिखेगा पूरा क्लियर। हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, नेहरू का सबसे अधिक सिंचाई जो आपका कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा रोहतास में होता है। रोहतास में किस क्षेत्र में होता है भैया, रोहतास क्षेत्र में होता है। तो रोहतास क्षेत्र यहाँ पर जो है याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा भैया। कैसे मिलेगा भाई, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा, अपने आप पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, घटी है कि बढ़ी भैया। ऑब्वियस सी बात करते हैं, 2001 और 2011 की तुलना करें तो जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना भैया। तो ज़्यादा घटी है ज़्यादा बढ़ी है, तो भैया बढ़ी है, ऑब्वियस सी बात है भैया, वृद्धि दर जो है ज़्यादा बढ़ी है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं। राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था भैया। राजगीर, चलो भाई फटाफट बताते हुए चलिएगा। राजगीर की अगर हम बात करते हैं तो राजगृह के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर बिंबिसार ने, ठीक है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, बिंबिसार को किया था, बिंबिसार। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बिंबिसार हो गया। मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था भैया। मौखरी शासक ने जो है किसको परास्त करके, तो भैया याद रखिएगा, मौखरी शासक ने जो है दामोदर गुप्त को, ठीक है, दामोदर गुप्त को जो है पराजित करके जो है मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम बिहार में पड़ता, सबको पता भैया। और यहाँ पर शेरशाह सूरी का किसका मकबरा अवस्थित भैया, शेरशाह सूरी का मकबरा अवस्थित है, इसके लिए फेमस है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था भैया। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर जो है किसने अधिकार कर लिया था, फटाफट बताते हुए चलिएगा। 12 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया, नवाब कौन भैया, मीर जाफर। दो ऑप्शन दे दिया क्या भैया, बी सी कोई भी लगा दो, सही है, मीर जाफर ने ही, ठीक है, नवाब मीर जाफर ने जो है कर लिया था। तो आपका नवाब मीर जाफर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन से कथन असत्य भैया। एक जेपी आंदोलन हुआ था जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है भैया। कौन सा गलत है ये बताना है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है, संबोधित नहीं संबंधित है, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन नहीं भैया, कांग्रेस का समर्थन कैसे प्राप्त होगा जब इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस का समर्थन इसको होगा ही नहीं। तो आपका जो दिया गया डी वाला, यही वाला जो है असत्य कथन है, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी भैया। सारण प्रमंडल, ठीक है, सारण एक प्रमंडल बता है, यहाँ पर जो जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर याद रखिए टोटल यहाँ पर 3 जिले हैं, ठीक है, 3 जिले हैं। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा। ठीक है, 3 जितने यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। भीम बांध अभ्यारण्य जो है स्थित है कहाँ पे भाई, अभ्यारण्य वाले क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। भीम बांध अभ्यारण्य जो आपका मुंगेर में, कहाँ पे अवस्थित है भैया, मुंगेर में अवस्थित है। तो ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर कर जाएगा, मुंगेर में अवस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक लीची उत्पादकता और उत्पादन वाला राज्य कौन सा भैया। लीची उत्पादकता और उत्पादन वाला राज्य कौन सा भैया, बिहार। बिहार की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन यहाँ पे होता है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा, बिहार में होता है बच्चा। कहाँ पे होता है भाई, बिहार में होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताओ भैया। सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम बताना है भैया, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है इसके हिसाब से बताना है। तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम कैमूर में है, सही है, उसके बाद जमुई है, फिर बांका है, फिर पश्चिम चंपारण है, यही वाला सही हो जाएगा भैया। ए वाला उत्तर जो दिया गया है यही उत्तर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ए जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जो है किससे भैया। चलिए भाई फटाफट बताते हुए चलिएगा। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जो आपका किससे है। जल मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जैन धर्म से, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। जल जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म आपका जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नंदवंश के संस्थापक कौन थे भैया। नंदवंश कई बार पढ़ाया जा चुका है वैसे नॉर्मल भी, ठीक है। तो महापद्मनंद, ठीक है, नंदवंश के संस्थापक कौन थे भैया, महापद्मनंद थे। तो आपका ए वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पैद करके बिहार पर अधिकार कर लिया था भैया। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में जो है के लगभग जो है किसको पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा हसमुद्दीन इवास खिलजी, ठीक है, इसको पराजित किया था हसमुद्दीन इवास खिलजी। सी वाला उत्तर यहाँ पर जो है कर जाएगा, ठीक है, हसमुद्दीन इवास खिलजी बच्चा, ठीक है। जमुई की धरती से नमन सर, अच्छा जी जमुई से हैं, बढ़िया है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। हाँ मुझे पता आज बिहार स्पेशल चल रहा है तो बिहार के लड़के भी यहाँ पर काफ़ी हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ भैया। बिहार का गठन पृथक प्रांत के रूप में जो आपका कब हुआ, तो मैंने आपको बताया था बिहार का गठन ही हुआ था 1912 में 22 मार्च। तो अगर आपके पेपर में आता बिहार दिवस कब मनाते हैं तो 22 मार्च को मनाते हैं, 1912 में इसका गठन हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन, ये तो हो गया भाई, अच्छा लग गया। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना भैया, बिहार में ही बना भैया। जमींदारी उन्मूलन कानून सबसे पहले बिहार राज्य में बना, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है भैया। फेल्सपार जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो गया में भी मिलता है और जमुई में भी मिलता है, ठीक है। फेल्सपार ए और बी दोनों में पाया जाता है, तो ए और बी, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, कौन सा जो है लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित विहार है। विहार समझते हैं ना भाई, पक्षी विहार कौन सा है भैया, पक्षी अभ्यारण्य भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोगा बिल पक्षी विहार, ठीक है। गोगा बिल पक्षी विहार जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएंगे भैया। थोड़ा स्लो, अरे यार 5 दिन बाद एग्जाम है, आप भी कह रहे हो स्लो बच्चा, अभी ये पढ़ के इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। स्लो वाली पढ़ाई अभी नहीं, 1 जुलाई से जब नया बैच स्टार्ट करेंगे फिर स्लो पढ़ेंगे भाई। 1 घंटे में आराम से 30 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आराम से डिटेल किया जाता है जब नया बैच स्टार्ट होता है। अभी तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपका एग्जाम है बच्चा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। हाँ अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि भारत में मैं भी आपका टाइम कम लूँ, आप जाकर रिवीजन ज़्यादा करो, ये फोकस कर लो बच्चा, ठीक है। सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। भारत में बटाने जलाशय योजना जो है किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना भैया। बटाने जलाशय योजना भैया किन 2 राज्यों का है, तो याद रखिए भैया पश्चिम बंगाल का है और बिहार का है। पश्चिम बंगाल का है और आपका किसका है, बिहार का है। तो ए वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी भैया। कण्व वंश की जो राजधानी है कहाँ पे थी, तो याद रखिए भैया कण्व वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना के नाम से आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। पाटलिपुत्र पटना यहाँ पर जो दिया गया आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। समझ में आ गया भैया, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए भाई शेयर करते रहिएगा, संख्या बढ़ाते रहिएगा, तभी जो इस सेशन में मज़ा भी आता रहेगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्या कहना चाह रहे हो, आपकी बातें ही अपरंपार होती हैं कुछ लोग की। हाँ चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे 30 ही क्वेश्चन कराऊंगा बट पीडीएफ में कोशिश करूंगा कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दे सकूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कण्व वंश की राजधानी हो गया। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया भैया। बिहार प्रांत का प्रांतपति जो है किसने नियुक्त किया, तो यहाँ पर याद रखिएगा भैया अकबर ने, ठीक है।
अकबर ने नियुक्त किया था, तो सी वाला उत्तर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी भैया? चलो भैया फटाफट बताते चलेंगे। 28 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर साथ याद रखिएगा अंग्रेजी फैक्ट्री थी, ठीक है, अंग्रेजी फैक्ट्री थी, अंग्रेजी फैक्ट्री आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, 120 क्वेश्चन तो मैं डेली करवाता हूँ भाई, दिन में क्लास चलती है, उसको ले लिया करो, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये बिहार स्पेशल का अलग से मैं चला रहा था, तो थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, तो ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है इसको, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा दिमाग लगा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था भैया? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो 29 जून 1968 ईस्वी में लगा था। 29 जून 1968 ईस्वी में लगा था, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है? पैमार, फल्गु, बागमती या पुनपुन? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा 30 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 30 का जवाब देखिए याद आना शुरू हो गया है, बागमती नदी जो है नहीं प्रवाहित होती है। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो कुछ करवा ही देते हैं। और क्या पूछा गया है कि गोगाबिल पक्षी विहार, अभी किसी ने पूछा था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन आगे ही रखा गया था। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पे है? किसी ने पूछा था ना भैया, लालसर के लिए फेमस है, लालसर के जो है संरक्षण के लिए फेमस है गोगाबिल पक्षी विहार, और ये कहाँ पे अवस्थित है भैया? फटाफट बताते हो चलेगा। तो ये आपका अवस्थित है भैया कटिहार में। कहाँ, कौन कौन कटिहार से भैया? कटिहार से कौन कौन है? तो आपका जो दिया गया कटिहार साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। बिहार में अफीम की खेती कहाँ करते हैं भैया? आप जाके अफीम लूटने मत लग जाना भैया। अफीम की खेती कहाँ पे होती है? सारण है, मुंगेर है, गया है, मधुबनी है। तो यहाँ पर याद रखिए भैया मुंगेर। बिहार में अफीम की खेती मुंगेर में होती है। कौन कौन मुंगेर से भैया? तो आपका जो दिया गया मुंगेर साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट जाएगा। हर जिले से नहीं गए मेरे पास लोग। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है भैया? बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1,17,58,16। ठीक है, इतनी जो जनसंख्या है बिहार की सही जनसंख्या। तो आपका ए वाला उत्तर यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था भैया? नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये फेमस है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आकर के पढ़ाई की, सबको पता है। इसको किसने जो है जला दिया था यहाँ, इसको किसने विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया भैया? उड़ीसा पर कब आक्रमण किया भाई? उड़ीसा पर आक्रमण की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1590 ईस्वी में। कब आक्रमण किया भाई? 1590 ईस्वी में जो उड़ीसा पर आक्रमण हुआ था। पहले उड़ीसा अलग था भाई, सबको पता है ना भाई। तो आपको जो पहले उड़ीसा बिहार में ही था, बिहार बाद में अलग हुआ उड़ीसा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है बिहार में अंग्रेजी द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है भैया? बिहार में अंग्रेजी द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन में क्या संबंध है? ठीक है, ध्यान देखते हुए चलिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा भैया बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। सही है भैया। 1866 में सारण जिलों को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। सबको पता है इसके बारे में भैया। 1875 में जो है तिरुहंत का मुजफ्फा और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये भी सही भैया। ठीक है, तो ये जो दिया गया सारे कथन आपके यहाँ पर सत्य है। सारे कथन बच्चा आपके यहाँ पर जो है सत्य है। ठीक है, सारे के सारे सत्य भैया, ऑल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजी द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में हो गया था। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बिहार में नगर पंचायतों की जो कुल संख्या है कितनी है भैया? फटाफट बताते हुए चलेंगे। 84 है, 95, 97 है, 90 भैया। क्या कह रहे हो भैया? 84। 19 जून 2024 को यानी कि कल ही नया वाला नालंदा विश्वविद्यालय उद्घाटन किया गया। मोदी जी गए भी थे वहाँ पे, आई होप सबको पता होगा। उसके बाद नालंदा जिले में एक स्कूल में एक हेडमास्टर पे गोली भी चला दी गई, मतलब लगी नहीं बट चलाई गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा पंचायतों की संख्या कितनी है? 95 है। ठीक है, सॉरी 95 ज़्यादा हो गया भाई। यहाँ पर जो है 84, माफ़ कीजिएगा 84 है, याद कर लीजिएगा। 84 है, 84 जितने लोग यहाँ पर 84 जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला है
बिहार का क्षेत्रफल अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था 94,163 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर कर लो भैया, वर्ग किलोमीटर 94,163, 96, 92, 95 नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बिहार का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन देखिए भाई, नहीं है अभी और है। क्या कह रहा है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान और शौकत का मुकाबला ना तो सूसा ना तो एकबतेना कर सकते हैं। तो ये किस विद्वान ने कहा था भैया, ये किस विद्वान का कथन है, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कथन जो है किसने कहा भैया, फटाफट बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एरियन ने कहा है, ठीक है, एरियन ने कहा है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो कर जाएगा, ठीक है, सी उत्तर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। घर में कुछ मेहमान आ गए हैं इसलिए उनके स्वागत में लगा हुआ हूँ, क्लास भी छूट गया है, कल देख लेना, रात में देख लेना, क्या दिक्कत है यार, हाँ, मेहमान भगवान होते हैं, पहले उनको देख लो। ये सब तो सबकी ज़िंदगी में लगा रहता है भाई, इन सबको इतना ज़्यादा ऊपर सीरियस या इन सबको लेकर के इतना ज़्यादा वो मत हुआ करो, सबके साथ होता है, सबके लाइफ में सब होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को कुछ दुख है किसी को कुछ दुख है। अगला है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, राजा हरि सिंह, ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण वाले प्रश्न, आई होप आपको समझ में आएगा। इसका पीडीएफ मैं कह रहा हूँ फिर से, ये क्वेश्चन तो अभी बहुत आपको नॉर्मल है, पीडीएफ इसका जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अभी क्या, मैं अभी के अभी जो है इसको सेव कर देता हूँ, सेव मार देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको इस तरीके से मिलेगा, ये भी बता दे रहा हूँ भैया, ठीक है। पीडीएफ जो है बिहार हिस्ट्री बुक प्रिपरेशन सेट 1 MCQ, किस नाम से कर दूँ भैया, ठीक है, चलो भैया एक नए नाम से कर देते हैं भाई, यहाँ पर बिहार स्पेशल, ठीक है, चलो भाई बिहार स्पेशल जीके इस नाम से जो है मैं अभी आपको जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। सेव ही तो करना था, क्या हो गया इसको, सेव नहीं हुआ क्या, इतनी मेहनत से लिखा सेव ही नहीं हुआ, हाँ? चलो भाई भागना मत, अभी देख लो कैसे मिलेगा। 3 दिन का समय है, हम लोग को रामबाण फॉर्मूला दीजिए सर जी, इस बार 500 की पार, अब की बार 500 की बार, 120 क्वेश्चन आते हैं, 500 बार क्या लाना चाहते हो। चलिए भैया छत्तीसगढ़ भी जी करवा दीजिए, चलिए भाई वो भी करवा देते, परेशान मत होइए भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, इसका पीडीएफ जो आप लोग जाकर के हमारे टेलीग्राम डाउनलोड करना, पीडीएफ इसमें जो है बहुत सारे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ में आपको सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे, पीडीएफ में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है, पूरा बुक में दे रखा हूँ, पूरा एमसी जो मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नया बैच 2025 के लिए पढ़ना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू रहो, हमारे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर हर जगह जुड़े रहो, वहाँ पर आपको मिलेगा, हर चीज़ जो है देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाया है, तो देखोगे पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा एमसीक्यू कराया है, देखोगे पढ़ोगे तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए चलो भाई दे ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर जी आपने पीडीएफ बोल करके दिया नहीं, क्लास के बीच में दे दो उतना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, बाद में फिर मिलता नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डियर गुरुजी आर्यन सर, 53,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आना है, ठीक है, इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आना है, ये मैंने जो है सेंड कर दिया, ठीक। हैप्पी, अब जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत भैया।